अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद रब्बि ज़िदनी इल्मा औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सदक़ल अज़ीम। It is my pleasure to share some knowledge of the subject known as Principle of Economics. My name is Sartail. डी स्टूडेंट, जैसे कि आपको पता है कि हमने कॉमर्स के स्टूडेंट के लिए लेक्चर से स्टार्ट की गई है जिसके अंदर मैथ्स, स्टैट, इकोनॉमिक्स और अकाउंटिंग को मौजूद गुफ्तगू बनाया गया। आज अल्लाह के करम और फजल से हम जो डिस्कशन चल रही है हमारी आज के लेक्चर के अंदर वो है 6th चैप्टर लॉ ऑफ रिटर्न। आईकॉम पार्ट 1 के स्टूडेंट को जो बुक पढ़ाई जाती है उसमें 6वां चैप्टर है और आज प्रोडक्शन का हमने दूसरा लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं जिसको टेबल और डायग्राम से हम डिस्कस करेंगे। बेटा चलते हैं जी अपने टॉपिक की तरफ। बेटा हम लास्ट लेक्चर के अंदर हमने पढ़ा था कि फिक्स वेरिएबल, वेरिएबल प्रोडक्शन, फिक्स प्रोडक्शंस, टोटल प्रोडक्शन, मार्जिनल प्रोडक्शन और एवरेज प्रोडक्शंस, इसकी डेफिनेशन को भी देखा और साथ में इसके फार्मूलाज को भी देखा। अब इसमें क्या बेटा हम कर रहे हैं, फिक्स प्रोडक्शन आपके पास क्या है, लैंड है, एंटरप्रेन्योर या ओनर, और वेरिएबल प्रोडक्शंस है वो आपके पास चेंज हो रही है, जो फिक्स है वो फिक्स है। वेरिएबल प्रोडक्शन आपके पास चेंज हो रही है, मैंने पहले बता चुका हूँ पिछले लेक्चर के अंदर। इसके अंदर लेबर है आपके पास और कैपिटल है। प्रोडक्शन बढ़ने के लिए लेबर को भी इजाफा करेंगे और बिजनेस को बढ़ाने के लिए कैपिटल का भी इजाफा करेगा। दोनों में क्या होगा, इंक्रीज करते रहेंगे दोनों को, ठीक है, कमी या ज़्यादा इसमें करते रहेंगे क्योंकि ये वेरिएबल है और जो लैंड है वो चेंज नहीं होगा। अब हमने इसके अंदर जो फिक्स है वो सारी 1 है और वेरिएबल है बेटा ये आपके पास डिजिट लिखे हुए हैं 1 2 3 4 काउंटिंग लिखी हुई है। आज हम प्रोडक्शन का जो खूबसूरती है बेटा उसको डिस्कस करेंगे कि हमने प्रोडक्शन को सीखना कैसे है। सबसे पहले हम जो आज डिस्कस करेंगे, टीपी स्टैंड फॉर टोटल प्रोडक्ट। टीपी स्टैंड फॉर क्या है, टोटल प्रोडक्शंस। ठीक हो गया। जो टीपी आपके पास क्या है, टोटल प्रोडक्शन। अब देखें कि आपके पास एक लैंड है और जो आपके पास वेरिएबल प्रोडक्शन है वो कितनी है, यानी कि लेबर कितने हैं, 0। जब आपके पास लैंड है, लेबर ना हो तो डेफिनेट है प्रोडक्शन भी नहीं होगी, टोटल जो प्रोडक्शन होगी वो 0 हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 0। ठीक हो गया। अब हमने प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए हमारे पास रामू, शामू और तीसरा पप्पू है, ठीक है। ये हमारे पास लेबर है। जब हम प्रोडक्शन बढ़ाएंगे तो इनको हम हायर करना पड़ेगा हमें। और मैंने फ़ोन किया एक लेबर को, शामू को, मैंने कहा कि मैंने फैक्ट्री बनाई है और हमने यहाँ पर जो टोटल प्रोडक्शन करनी है वो किसकी करनी है, वो हमने फ़ैन बनाने हैं। ठीक हो गया। तो यहाँ मैं फ़ैन बना लेता हूँ बेटा। पहले भी यही मिसाल दी थी, अभी भी इसी तरह फ़ैन की मिसाल दे के अपनी मैं इब्तिदा करूँगा गुफ्तगू को। अब देखिए कि जब एक शामू को आपने कॉल की, अपनी कंपनी में काम करने के लिए उसको ऑफ़र की, जॉब दी, जब वो आपकी कंपनी में आएगा, आपकी लैंड पे काम करेगा, तो वो जो प्रोडक्ट बनाएगा, टोटल प्रोडक्ट बनाएगा, वो सपोज बनाता है 2। ठीक हो गया। आपको शामू को कॉल किया आपने कि आपने फ़ैन बनाने हैं, तो वो जब एक बंदा आके एक कितने फ़ैन बनाएगा, 2 फ़ैन। और फिर आपने कुछ टाइम के बाद आपके पास वसाइल थे कि आप दूसरा लेबर को हायर करें। आप रामू को कॉल करते हो, रामू आ जाओ, शामू ऑलरेडी आ गया, वो काम कर रहा है मेरी कंपनी के अंदर, तो तुम भी आ जाओ। तो जब दूसरा आपके पास लेबर आया, शामू फिर रामू दोनों आ गए, तो दोनों ने मिलकर कितने बनाए, 6 बना लिए। ठीक हो गया। अब यहाँ देखिएगा कि एक बंदा, एक जो लेबर है वो कितना बना रहा है, 2 फ़ैन को। जब दूसरा पर्सन आएगा तो उसकी प्रोडक्शन क्या होगी, इंक्रीज। मतलब ये है कि जब प्रोडक्शन स्टार्ट की जाती है बड़ी एफिशिएंसी दिखाई जाती है, अपने स्किल दिखाते हैं कि हम इतने एक वक्त में इतने हम कोई चीज़ प्रोड्यूस कर लेंगे। जब दूसरा आता है वो देखा देखी में, वो अपने अंदर ज़्यादा पोटेंशियल देखते हैं दोनों के अंदर कि हम कितना अच्छा वर्क करेंगे, एक दूसरे से बढ़कर दिखाने के लिए वो जब मेहनत करते हैं तो ज़ाहिर बात है प्रोडक्शन में इजाफा होता है। क्योंकि वो 2 होते हैं, वो एक बना रहा है 2, तो कहता है 2 वो बना रहा था मैं ज़्यादा बनाऊंगा उसे, तो दोनों मिलकर वो कितने बनाते हैं, 6 बना लेते हैं।
तो इसी तरह फिर मैंने रामू शामू के बाद मैंने पप्पू को कॉल की, मैंने कहा यार तुम भी आ जाओ, दोनों आ चुके हैं लेबर, तुम भी आ जाओ मेरी कंपनी के अंदर काम कर लो, क्योंकि कंपनी के अंदर अभी इतनी कैपेसिटी थी कि वो तीसरा भी लेबर को हायर कर लेता। जब वो तीसरा बेटा लेबर को हायर करेगा तो प्रोडक्शन पहले एक पे 2 हो रही है, दूसरे पे कितनी हो रही है 6 हो रही है, ठीक हो गया, दूसरे पे कितनी हो रही है 6 हो रही है। जब तीसरा आएगा तो प्रोडक्शन क्या होगी 8 हो जाएगी। ऐसे बिल्कुल नहीं है, हम मैथमेटिक्स तरीके से इसको बेटा डील नहीं कर रहे, इसको मैं खूबसूरती बताऊंगा कि प्रोडक्शन की खूबसूरती क्या है। ऐसे तो 1 क्लास का बच्चा भी कह लेगा कि एक आया उसने 2 प्रोडक्शन की, दूसरा आया उसने 6 की, तीसरा आएगा वो 10 कर लेगा, वो 8 कर लेगा, ठीक है। ऐसे नहीं है, ये खूबसूरती ही समझानी है मैंने। अगर ये खूबसूरती समझ आ गई आपको प्रोडक्शंस की, समझो कि ये पूरा चैप्टर आपकी फिंगर पे आ गया। अब देखें, जब मैंने पप्पू को कॉल की कि यार रामू शामू आ गया, कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं, 2 लेबर हायर है, तीसरा तुम भी आ जाओ, ये वो तीसरा बंदा आएगा तो प्रोडक्शन में क्या हो जाएगा, प्रोडक्शन में इजाफा हो जाएगा, क्योंकि प्रोडक्शन कंपनी के अंदर कैपेसिटी थी, इतने लोगों को रखने की एबिलिटी थी, जिसकी वजह से प्रोडक्शन इंक्रीज होता चला जा रहा है। अब याद रखिएगा कि प्रोडक्शन एक ऑप्टिमल पॉइंट पे जाती है, एक पीक पर जा करने के बाद फिर उसमें कुछ चेंजिंग आना शुरू हो जाती है, ठीक हो रहा है। यहाँ तक आपको उम्मीद समझ आ गई होगी कि पहला जो लेबर आया उसने टोटल प्रोडक्शन कितनी की 2, यानी कि उसने 2 फैन बनाए। जब दूसरा बंदा आया तो उसने पहले को देखने के उसने 2 बनाए, तो मैं ज़्यादा बनाऊंगा, इसी एफिशिएंसी में वो क्या कितना बना गया 6 बना गया। जब तीसरा बंदा अपने कंपनी के अंदर उसने हायर किया तो उसने देखा 1 बना रहा 2, दूसरा बना रहा 6, तो फिर उसको क्या किया, उसने कहा यार 2 6 बना रहा 2 मिलकर मैं इससे ज़्यादा बनने की कोशिश करूँगा, तो प्रोडक्शन में क्या होगा इजाफा होता चला जाएगा, तो वो कितना वो बना लेगा 12 बना लेगा। जहाँ तक मैं लाइन लगाता हूँ, फिर आगे मूव करता हूँ। 3 लेबर आए, उन्होंने इतनी प्रोडक्शन की बेटा। अब इसके 3 वे हैं, ठीक है, और 3 पड़ाव हैं, तीनों पड़ावों को हम डिस्कस करेंगे, तब हमें प्रोडक्शन की समझ आ जाएगी कि प्रोडक्शन की खूबसूरती क्या है। अब देखो बेटा, जब 4 लेबर आ गए, 3 लेबर आ गए, उन्होंने कितने फैन बना लिए 12 बना लिए। फिर मेरी कंपनी के अंदर मैं चौथे बंदे को भी, चौथे लेबर को भी हायर कर लेता हूँ, ठीक है। जब चौथे लेबर को भी मैं कंपनी के अंदर हायर करता हूँ, मेरी कंपनी के अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं है, 3 बंदे ऑलरेडी काम कर रहे हैं, वो अच्छा काम कर रहे हैं, ठीक है, मैं चौथे को भी इंक्लूड कर लेता हूँ। जब मैं चौथे को भी शामिल कर लूँगा तो प्रोडक्शन आपकी क्या हो जाएगी, वो क्या हो जाएगी कमी का शिकार हो जाएगी, क्योंकि मेरे पास कंपनी के अंदर क्या चीज़ है, कंपनी के अंदर कैपेसिटी नहीं है। 3 बंदों का काम था जो अच्छे तरीके से कर रहे हैं, मैं चौथा भी हायर कर लूँगा। जब चौथा हायर करूँगा तो क्या हो गया, प्रोडक्शन क्या कम होना शुरू हो जाएगी। अब मैं खूबसूरती समझाता हूँ बेटा इसकी, कि आपने दौड़ लगा रहे हैं, आप रेस लगा रहे हैं। जब आप ये जो रेस लगा रहे हैं तो आप स्टार्टिंग के अंदर आप ऐसे बहुत ज़ोर से लगाएंगे, ऐसा लगेगा चेस्ट आउट करके आप रनिंग करेंगे, ठीक है। कुछ ऐसा वक्त आएगा जब आप थक जाएंगे तो आप क्या, हाँ ऐसे आपकी आवाज़ हो जाएगी कि आप थकावट का, यानी कि आपकी जो होगी प्रोडक्शन भी क्या हो थकावट का यानी कि असर उसमें आ जाएगा, क्योंकि एक मैक्सिमम पॉइंट पे जाकर या ऑप्टिमल पॉइंट पे जाने के बाद प्रोडक्शन क्या होती है नीचे डिक्लाइन होने शुरू हो जाती है। जैसे कि मिसाल मैंने दी, आप दौड़ रहे हो स्टार्टिंग में तो आप चेस्ट आउट करके ऐसे ऐसे भागोगे, जब थोड़ा सा दूर जाने के बाद आप थकावट का शिकार होगा तो आप क्या होगा, आपकी जो पीठ है जो कमर है वो झुकना शुरू हो जाएगी। इसी तरह की आपकी जो प्रोडक्शन है बेटा वो भी क्या होना शुरू होगी, कमी होना शुरू हो जाएगी। पहले शुरू में सब एफिशिएंसी दिखाएंगे, मेहनत करेंगे, प्रोडक्शन को बढ़ाएंगे, वक्त के साथ साथ क्या करेंगे उसमें कमी करना शुरू कर देंगे। अब देखिए मेरी फैक्ट्री के अंदर 4 लेबर थे, वो इतने बना लेते, फिर मैंने दोबारा एक और लेबर को हायर कर लिया। तो जब नया लेबर को हायर करूंगा तो डेफिनेट है कि पहले मेरी जो टोटल प्रोडक्शन थी उसमें कमी आ रही है, जो 5वां लोगों को बुला लूँगा तो फिर भी मेरी क्या प्रोडक्शन में क्या हो जाएगी, और कमी, मज़ीद कमी आना शुरू हो जाएगी। लो जी, पहले प्रोडक्शन में इजाफा हो रहा था, अब प्रोडक्शन में कमी। मिसाल के तौर पर आप पिज़्ज़ा बना रहे हैं बेटा, ठीक है, आप 3 लोग पिज़्ज़ा बना रहे हैं,
एक जो उसकी बेस बना रहा है पिज़्ज़े की, एक चॉपिंग कर रहा है, एक डिज़ाइनिंग कर रहा है। अब तीसरा बंदा उसके अंदर आ जाएगा, तो जो पिज़्ज़ा अच्छा बनना था, चौथे बंदे आने से वो अपने मशवरे देगा, जिससे पिज़्ज़ा ख़राब भी हो सकता है। जितनी ज़रूरत होगी उस कंपनी को या उस वक्त जिन लोगों की, अगर उससे ज़्यादा हायर कर दिया जाएगा तो प्रोडक्शन में क्या हो जाएगी, कमी होना शुरू हो जाएगी। यही था प्रोडक्शन का जो खूबसूरती जो हमने आपको समझानी है। इंशाल्लाह डायग्राम के मज़ीद तरीके से भी समझाएंगे, मज़ीद आपकी समातों को अंडरस्टैंड हो जाएगी। अब देखिए बेटा, आपने 5 लोगों को हायर किया, प्रोडक्शन फिर क्या डिक्रीज़ का शिकार होगी। जब छठे लोग को भी आप हायर कर लेंगे तो छठा जब लेबर आएगा तो प्रोडक्शन, फिर देखिए आपको देखकर हंसी आएगी कि जब 5 लेबर को बुलाया है तो वो कितना हो गया, 18। जब छठा भी हायर कर लिया अपने फैक्ट्रीज के अंदर तो प्रोडक्शन फिर कितनी होगी, सेम, कोई चेंजिंग नहीं आई। मिसाल के तौर पर आपके पास बेटा आप पिज़्ज़ा बना रहे हो, आप 5 लोग पिज़्ज़ा बना रहे हो, ठीक हो गया। छठा आपका छोटा भाई भी आ जाता है तो उससे क्या इफेक्ट पड़ता है। तो छोटा भाई आपका पिज़्ज़ा बना रहा है तो पिज़्ज़ा क्या हो गया, पहले से ख़राब बन जाएगा, ठीक है। 4 लोग बना रहे हैं, पहले 5 लोग, छठा आपका छोटा भाई भी आ जाएगा, इससे कोई भी अफेक्ट इसका क्या प्रोडक्शन के अंदर नहीं पड़ेगा। तो यहाँ तक ये दूसरा पड़ाव था मेरा, दूसरा पॉइंट था जिसको मैंने आपसे डिस्कस कर लिया। इसको भी मैं लाइन लगा लेता हूँ बेटा, आपको समझ आती चली जाएगी, ठीक हो गया। अगर मैं डायग्राम की तरफ मूव करूँ, आप डायग्राम के अंदर बेटा ये मैंने पॉइंट बनाया हुआ है, पहला पड़ाव, दूसरा और तीसरा पड़ाव। अब यहाँ पर देखिए मैंने पहला बनाया कि एक लेबर ने स्टार्ट किया कितने पे, 2 पे, तो 3 जो है, यानी कि पहले जो है आपका जो पॉइंट होगा वो ये पॉइंट से आप आगे की तरफ मूव करेंगे, ये आपकी क्या होगी, पहली प्रोडक्शंस, ठीक है। ये जो होगी ये आपकी क्या इंक्रीज़ हो रही है, प्रोडक्शन में इजाफा होता चला जा रहा है, ठीक हो गया। तो इसको जो हम नाम देंगे, इसको लिखेंगे टीपी, इंक्रीज एट इंक्रीजिंग रेट, ठीक है जी। क्योंकि आपकी क्या हो रही है, ये इंक्रीज हो रही है इंक्रीजिंग रेट पे, इजाफा मुसलसल होता चला जा रहा है। वही बात है कि आप जब दौड़ लगा रहे हो तो आप चेस्ट आउट करके कैसे दौड़ लगाओगे, ठीक है। तो आपकी क्या कर रही है, प्रोडक्शन में इजाफा हो रहा है। कुछ टाइम के बाद आपकी जो आप दौड़ लगाते लगाते आप थक जाओगे तो आपकी बॉडी लैंग्वेज में भी तब्दीली आ जाएगी, तो आप ऐसे पीठ को झुका लोगे, हाँ मैं अब थक गया। तो क्या होगा, प्रोडक्शन भी ये एक पॉइंट पे आगे जाने के बाद, ऑप्टिमल पॉइंट पे जाने के बाद फिर वो क्या करती है, डिक्लाइन, कमी का शिकार हो जाती है। तो यहाँ पर देखें ये कर्व इस तरफ मूव हो रहा है, चेस्ट आउट की तरफ, यानी कि उभर रहा है, ठीक है। और ये जो पॉइंट आगे चलेगा तो ये क्या, इनकी कमर ऐसे क्या हो जाएगी, डिक्लाइन हो जाएगी, यानी कि कमर झुक गई इनकी, ठीक है। प्रोडक्शन की भी इसमें जो प्रोडक्शन होगी वो भी इसमें डिक्लाइन होना शुरू हो जाएगी, जैसे कि मैंने यहाँ पर आपको बेटा बता दिया, ठीक हो गया। और ये जो पॉइंट होगा टीपी इंक्रीज एट डायमेंशन रेट, ठीक हो गया। पहले क्या थी, प्रोडक्शन में ऐसे इजाफा हो रहा है, फिर आस्ते जाके इसकी क्या होगी, प्रोडक्शन में कमी होना शुरू होगी। अब तीसरा जो हमारे पास पड़ाव है उसके अंदर देखें, पहले के अंदर हमारे क्या था, इजाफा हो रहा है। जब 3 लेबर प्रोडक्शन कर रहे थे, एक से बढ़कर एक एफिशिएंसी दिखाना था। मिसाल के तौर पर मैं ओरली ले लेता हूँ कि जब एक बंदे ने किया तो प्रोडक्शन 2 थी, जब दूसरा दो लेबर आए तो प्रोडक्शन में क्या इजाफा हुआ, 4 का इजाफा हुआ। जब तीसरा आया तो प्रोडक्शन में कितना इजाफा हुआ, 6 का इजाफा हुआ। तो जब इसी तरह 4 आया तो उसमें कमी आना शुरू होगी, और जब 5 आया तो फिर कमी आ गई, जो 6 आया कोई चेंजिंग नहीं हुई। अब जब चेंजिंग नहीं होगी, कोई तब्दीली प्रोडक्शन
प्रोडक्शन में नहीं आ रही तो टोटल प्रोडक्शन में भी क्या होगी, कमी होना शुरू हो जाएगी जब सातवां लेबर आएगा आपके पास। ठीक है, ज़ाहिर बात है कि पहले कमी हो रही है तो सातवां लेबर आने से भी क्या होगी, इसमें प्रोडक्शन में क्या हो जाएगी, कमी आना शुरू हो जाएगी। यहाँ भी आपकी प्रोडक्शन में कमी हो जाएगी, सातवां आया तो ये 14 हो जाएगी और दूसरे आगे जो 8वां लेबर को भी आपने हायर कर लिया, आगे आगे प्रोग्रेस जीरो जा रही है, डिक्लाइन हो रही है, फिर हम मज़ीद उसको लेबर को बढ़ाते चले जाएँ तो फिर प्रोडक्शन भी हमारी क्या होती जाती है, डिक्रीज होती चली जाती है। और यहाँ पर ये जो डायग्राम से देख लेते हैं कि पहले में आपके पास क्या हो गया, टीपी इंक्रीज एट इंक्रीजिंग रेट, इंक्रीज हो रही है, फिर आपके पास कमर झुक गई, जैसे मैं दौड़ की मिसाल दी, फिर जब आप दौड़ लगाते लगाते चेस्ट आउट कर रहे हैं, फिर आस्ते आस्ते आप ऐसे आपके जो बॉडी लैंग्वेज है वो क्या हो जाएगी, सुस्त होना शुरू हो जाएगी और ऐसा वक्त आएगा जो आगे जाके आप धड़म हो गए गिर जाएंगे, बस अब मुझसे भाई भागा नहीं जाता। तो इसी तरह इसके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ, तो इसका जो कर्व होगा वो नीचे की तरफ झुक जाएगा, यानी कि वो क्या हो जाएगा, ये टीपी क्या हो जाएगा, टोटल प्रोडक्शन आपकी क्या हो जाएगी, टीपी इज फॉल, तो टीपी यहाँ तीसरे प्रॉब्लम में क्या हो जाएगी, फॉल हो जाएगी आपकी। ठीक हो गया, ये था आज का कंसेप्ट बेटा जो हमने टीपी की डायग्राम टेबल और डायग्राम से आपको दिया। अब आगे मूव करते हैं, मार्जिनल एमपी मार्जिनल प्रोडक्ट है बेटा, मार्जिनल प्रोडक्ट्स, मार्जिनल प्रोडक्शंस। अब मार्जिनल प्रोडक्शन में बता करते हैं, हम देखते हैं कि हम कोई नया एक एडिशनल यूनिट को कितना कंज्यूम करते हैं या टोटल प्रोडक्शन में कितनी चेंजिंग आई, उसको बोलते हैं मार्जिनल प्रोडक्शन। अब देखें कि आपने जब एक लेबर आपके पास लैंड थी, लेबर ज़ीरो थे, प्रोडक्शन ज़ीरो थे, तो इसका मतलब है कि जब टोटल प्रोडक्शन ज़ीरो है तो मार्जिनल प्रोडक्शन भी क्या होगी, ज़ीरो होगी बेटा। ठीक हो गया, फिर आगे, फिर जब आपके पास लेबर एक लेबर लिया और उसमें क्या हुआ, आपका जो टोटल प्रोडक्शन है वो 2 थी, वेरी बात है जब प्रोडक्शन 2 थी टोटल तो मार्जिनल प्रोडक्शन भी कितनी होगी, 2 हो जाएगी, कोई इसमें नहीं 0 + 2 0 2 में कोई इसमें इजाफा नहीं हुआ, तो जिसकी वजह से इसकी जो प्रोडक्शन जो हमारा प्रोडक्शन है वो क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, दोनों की सेम हो जाएगी। फिर दूसरे में देखें कि इसकी आपके पास 2 लेबर को आपने हायर किया और यहाँ पर आपके पास कितने हैं, यहाँ पर आपके पास 2 लेबर्स हैं और कितने आपने पहले 1 किया तो 2 है, दूसरे आपने लेबर को हायर किया तो 6 है, इन दोनों में डिफरेंस कितना होगा, 4 का इजाफा, यानी कि मार्जिन जो प्रोडक्शन है वो 4 का, और 6 और 12 के अंदर कितना हो जाएगा, 6 का बेटा। और फिर आगे इसी तरह हम आगे मूव करते हैं, उसके बाद यहाँ पे आपके पास कितना प्रोडक्शन होगी, इनके दरमियान 4 का। ठीक हो गया, 16 और 12 के दरमियान 4 का, इसके दरमियान कितना हो जाएगा, 2 का। फिर इधर ही बात है, इधर 2 है तो इधर भी 2 का आपके पास इजाफा होता चला जाएगा, यानी कि यहाँ पे 2 का, यहाँ पे 0 का, सॉरी क्योंकि 0 है ना, यहाँ पे 18 से ये 16 से 18 2 हो जाएगा और 18 से 18 कोई चेंजिंग नहीं आई, वही सेम रहा प्रोडक्शन, तो मार्जिनल प्रोडक्शन कितनी आ गई, कोई चेंजिंग नहीं है तो 0 हो जाएगी। तो इसी तरह आगे क्या हो जाएगा, 18 में से 14 निकालेंगे तो इसका क्या आ जाएगा, डिक्लाइन हो जाएगा, यानी कि नेगेटिव पॉइंट में 4 आ जाएगा, मज़ीद इसमें कमी करेंगे तो नेगेटिव पॉइंट के अंदर क्या आ जाएगा, आपके पास 6 आ जाएगा। ये मैथमेटिकली तरीके से हमने इसको देखा कि 6 में से 2 में से 4, यानी कि 2 लेबर लगाने के बाद एक लेबर में कितना का प्रोडक्शन कर रहा है और 2 लेबर लगाने पर कितनी प्रोडक्शन है, उसमें जो आपस में डिफरेंट होगा वो आप यहाँ पे लिख रहे हैं, वो क्या होता है, मार्जिनल प्रोडक्ट। ठीक है जी, अब इसको डायग्राम की मदद से भी दे लेता हूँ कि पॉइंट वही है, यहाँ पर 2 से टोटल प्रोडक्शन है और मार्जिनल प्रोडक्शन भी कहाँ से है, 2 से, तो यहाँ से ही मैं इसको शुरू करूँगा। टोटल प्रोडक्शन क्या हो जाएगी, इंक्रीजिंग पॉइंट पर जा रही है। ठीक है जी, इंक्रीजिंग पॉइंट पे जा रही है बेटा, जैसे कि ये जा रही है इंक्रीजिंग पॉइंट पे जा रही है, फिर आस्ता आस्ता क्या हो जाएगी, कमी आना शुरू हो जाएगी। कमी आना यहाँ से टच होने के बाद, जो उसकी पहले प्रोडक्ट टच होने के बाद उसकी में कमी होती क्या हो जाएगी, नेगेटिव पॉइंट पे चल जाएगी, ये क्या हो जाएगी, मार्जिनल प्रोडक्ट। ठीक हो गया, क्योंकि देखें पहले में क्या हुआ, इजाफा हो रहा,
टीपी इंक्रीज बाय इंक्रीजिंग रेट, इंक्रीज हो रही है। फिर पता नहीं क्या इसके साथ होता है कि इसका जो दूसरा एडिशन यूनिट यूज़ करने के बाद उसकी जो मार्जिन प्रोडक्शन है वो क्या होती है, कमी होना शुरू होती है। इवन वो कहाँ तक चल जाती है, 0 तक चल जाती है और फिर क्या होती है, नेगेटिव तक पहुँच जाती है। ये जो डायग्राम थी ये किसकी थी, मार्जिनल प्रोडक्ट्स की। ठीक हो गया बेटा, इसको हम डिस्कस कर लिया। अब एपी को डिस्कस करना है, यह है एवरेज प्रोडक्ट। ठीक है, यह है एवरेज प्रोडक्ट या प्रोडक्शन, सब में लिख रहे हैं तो प्रोडक्शन ही। ठीक है जी, अब इसको कैलकुलेट करना है वही मैथमेटिकल तरीके से कि आपके पास एवरेज निकालनी है प्रोडक्शन की। कैसे, जो आपने पास वेरिएबल्स है, ठीक है, उस वेरिएबल्स को आपने क्या करना है, डिवाइड, टीपी को डिवाइड करना है लेबल्स पे कि कितने टोटल प्रोडक्शन है और वेरिएबल प्रोडक्शन पे आपने डिवाइड करना है। तो अब आपके पास क्या आ जाएगा, एपी सॉरी। तो यहाँ पे इसका लिख दो फार्मूला कि इसको कैलकुलेट करने के लिए आप लिखेंगे टीपी डिवाइडेड बाय वीपी। ठीक है, टीपी टोटल प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय वेरिएबल प्रोडक्ट, इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आता चल जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 0 है, ये भी 0, तो ये इसमें कोई चेंजिंग नहीं है। ठीक है, नो अप्लाईएबल है और ये भी नल हो जाएगा। ठीक हो गया। अब ये देखें यहाँ पर टोटल कितने हैं, 2 है। 2 को आपने 1 से डिवाइड किया, डेफिनेट हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 आंसर आ जाएगा। और 4 को आपने 2 से डिवाइड किया तो आपके पास कितना हो जाएगा, सॉरी यहाँ 2 को 6 से डिवाइड किया तो 3 को 12 से डिवाइड किया तो कितना हो जाएगा, 4। ठीक हो रहा है बेटा। फिर आगे 4 को आपने 4 से किया तो कितना हो जाएगा, 4, यानी कि 4 को 16 से डिवाइड किया 4, और 5 को आपने 18 से डिवाइड किया तो 3.6 आ जाएगा। 6 को यानी कि वेरिएबल प्रोडक्शन को आपने टोटल प्रोडक्शन से डिवाइड किया तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और फिर 7 को आपने टोटल प्रोडक्शन से डिवाइड किया तो 2 हो जाएगा। 8 को आपने 8 से किया तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब ये सारा जो काम मैंने प्रोसेस किया एपी में मार्जिनल प्रोडक्शन के अंदर, ये मैथमेटिकल तरीका है। फार्मूला बता दिया आपको, टीपी डिवाइडेड बाय वीपी। अब देखिए इसके अंदर 2 पॉइंट्स आपने देखने हैं कि दोनों की स्टार्टिंग, तीनों की स्टार्टिंग, यानी कि आगे बाद जो 3 पॉइंट्स है इनकी जो स्टार्टिंग है वो कहाँ से हो रही है, वो तीनों की स्टार्टिंग 2 से हो रही है, यानी कि इसी पॉइंट से होगी। तीनों की स्टार्टिंग कहाँ से होगी, इसी पॉइंट से होगी। और एक ऐसे पॉइंट के बाद ये जो एमपी होगा, एक ऐसे पॉइंट के बाद मिक्स मिल जाएगी किसके साथ, मार्जिनल प्रोडक्शन के साथ। ठीक है, एमपी बराबर हो जाएगी एक पॉइंट पे, वो कौन सा पॉइंट है, वो आपके पास एपी पॉइंट है, वो ये पॉइंट है 4 पे आपकी। इसके बाद ये फिर आस्ता आस्ता इसमें क्या हो जाएगी, कमी होना शुरू हो जाएगी। देखें जी बेटा, अब डायग्राम की मदद से देख लें इसको। डायग्राम में आपके पास स्टार्टिंग पॉइंट बेटा यही है। ठीक है, क्योंकि मैंने यहाँ बता दिया है कि स्टार्ट जो हुई है बेटा वो इसी पॉइंट से आपके पास हुई है। ठीक हो गया, अब यहाँ तक हो गया। फिर आस्ता आस्ता आप क्या करेंगे, ये इससे भी डिक्रीज होते चली जाएगी, यहाँ जाएगा और इससे टच करेगी। देखें ये आपकी क्या होगी, इंक्रीजिंग पॉइंट पे है। ठीक है, वो भी इंक्रीजिंग पॉइंट पे, मगर वो दोनों से टीपी से और मार्जिनल प्रोडक्ट से क्या होगी, नीचे होगी क्या, एपी एवरेज प्रोडक्ट। अब देखिए यहाँ तक डिक्लाइन होने के बाद एक पॉइंट जो है वहाँ पे टच किया, किसको, एमपी को टच किया। ये एमपी का कर्व है बेटा, एमपी को टच किया। टच करने के बाद पता नहीं इसको क्या हुआ, फिर आस्ता आस्ता क्या होगी, इसमें कमी आना शुरू होगी। और फ़र्क ये है कि ये नेगेटिव नहीं हुई। क्या नेगेटिव नहीं हुई, एपी नेगेटिव नहीं हुई। तो यहाँ लिख देंगे मार्जिनल प्रोडक्ट। ठीक हो गया, एवरेज प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट नेगेटिव होगी और जो एवरेज प्रोडक्ट है वो नेगेटिव नहीं हुई। वही बेटा हमने यहाँ पे स्लोप बना दिया। उम्मीद है बेटा ये जितने भी हमने आपको लेक्चर दिया है ये डायग्राम के जरिए समझाने की कोशिश की है कि फिक्स वेरिएबल प्रोडक्शन, वेरिएबल प्रोडक्शंस, टीपी, एमपी, एपी। ठीक है, एवरेज प्रोडक्शन, मार्जिनल प्रोडक्शन एंड टोटल प्रोडक्शन, और साथ में इसकी एक्सप्लेनेशन भी कर दी और डायग्राम के जरिए भी आपको समझा दी। इंशाअल्लाह इस तरह ताहिर लर्निंग वर्क नाम इस पर आपसे मुलाकात होती रहेगी। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।